सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने गेट ऑक्शन एपीआई पे जो पेजिनेशन के लॉजिक को जो देखा था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू दोज कंसेप्ट वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम सेम एपीआई जो हमारा गेट ऑक्शन एपीआई वहाँ पे जो है हम फिल्टर की लॉजिक के बारे में जो देखने वाले हैं। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे जो हमारा फिल्टर का लॉजिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। सो मैं यूजर को जो ये फैसिलिटी दे रहा हूँ इन गेट ऑक्शन लिस्ट एपीआई, जहाँ पे जो यूजर पेजिनेशन के साथ साथ जो अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकता है। फिल्टर किस बेसिस पे करेगा, तो फिल्टर जो है वो बेस प्राइस के बेसिस पे करेगा। लाइक एक उसको जो हम ऑन फ्रंट एंड एक रेंज देंगे कि आपको जो कितने से कितने का बीच का जो आपको ऑक्शन लिस्ट देखना है, तो वो रेंज देंगे। देन जो हम कैटेगरी का भी जो है उसको ऑप्शन देंगे कि आप कौन से कैटेगरी का जो यहाँ पे ऑप्शन देखना चाह रहे हो, तो वो भी हम यहाँ पे देंगे। और देन जो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग इस ऑर्डर में सो असेंडिंग और डिसेंडिंग हम किस पे अप्लाई करेंगे, तो इन डेट पे ऑप्शन तुरंत खत्म होने वाला है, उसको जो आप पहले देख सकते हो और या तो उसको बाद में देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो आप अपने डेटा को जो क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ये तीन काम जो हम यहाँ पे करेंगे और ये तीनों चीज़ें जो हम फ्रंट एंड से जो लेने वाले। लाइक प्राइस में जो हमारे पास दो चीज़ें होगा, एक जो है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूँ तो रेंज में हमारा क्या होगा, मिन होगा और मैक्स होगा कि इतना मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो ये प्राइस के लिए हो जाएगा। देन कैटेगरी, तो कैटेगरी के लिए जो है मैं आईडी पिक कर सकता हूँ। सो कैटेगरी में क्या होगा कि यूजर जो हमें आईडी भेजेगा ऑन क्लाइंट साइड। सो क्लाइंट साइड से जो हमें आईडी मिलेगा और उस आईडी के बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर करेंगे। और असेंडिंग डिसेंडिंग जो हमारा इन डेट होगा उस पर जो हम असेंडिंग डिसेंडिंग जो करेंगे, तो ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ऑर्डर बाई का जो हमारा कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट जो हम यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ पे आना होगा, तो सबसे पहले मैं सर्विस वाले फाइल के अंदर आऊँगा। तो हमारा ये वो फंक्शन है जिसको जो हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस एपीआई इन सर्विस। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट टाइम ने जो एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पेजिनेशन ऑब्जेक्ट को लिया था। नाउ इस पेजिनेशन ऑब्जेक्ट को जो हम चेंज करेंगे, आई मीन इसका नाम को जस्ट हम चेंज करेंगे। पेजिनेशन के साथ साथ जो हमें और भी चीज़ें चाहिए ऑन क्लाइंट साइड, सो वो उसके लिए जो हम यहाँ पे फिल्टर डाल देते हैं, फिल्टर्स। और इसी फिल्टर्स के अंदर जो हमें ये पेज नंबर देन लिमिट और जो बाकी हमें फिल्टरेशन चाहिए वो सारे कुछ जो आएगा। तो यहाँ से जो हम इसको डी स्ट्रक्चर करेंगे। पेज नंबर लिमिट ऑलरेडी हमने डी स्ट्रक्चर करके रखा है। नाउ हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो एक मिन प्राइस होगा। सो मिन प्राइस जो हम यहाँ से डी स्ट्रक्चर करने वाले हैं। देन जो मैक्स प्राइस, ये दोनों जो हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द प्राइस रेंज। सो अगर प्राइस रेंज को वो सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो आएगा और उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को जो फिल्टर करेंगे, तो मीन और मैक्स जो हो जाएगा। देन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्ट बाय। सो सॉर्ट बाय बेसिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग, और बाय डिफॉल्ट जो मैं सॉर्ट बाय यहाँ पे डाल देता हूँ विच इज असेंडिंग। अगर यूजर नहीं दे रहा है सॉर्ट बाय तो हम जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो दिखाने वाले हैं। और देन जो एक और थिंग्स जो मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे मीन हो गया, मैक्स हो गया, और वन थिंग जो कि है कैटेगरी आईडी। सो कैटेगरी के बेसिस पे भी जो है हम डेटा को जो फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्लाइंट साइड से जो हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी लेंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एज अ ऑब्जेक्ट जो इस फंक्शन को मिलेगा एज अ आर्ग्यूमेंट। नाउ यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चर किया है और ये सारे फील्ड को जो हमें यहाँ पे यूज करना होगा, लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, देन जो सॉर्ट बाय और देन जो कैटेगरी आईडी। नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय जो बेसिकली क्या होगा, हमारा ऑर्डर जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है विच इज ऑर्डर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असेंडिंग पास किया था। नाउ यहाँ पे जो आप ES6 का जो हमारा सिंटैक्स है इसको यूज करके इसको चेंज कर सकते हो। लाइक कि अगर हमारा सॉर्ट बाय जो है वो असेंडिंग होता है तो असेंडिंग हो और नहीं तो डिसेंडिंग हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को जो चेंज करने के लिए मैं ES6 का जो हमारा कंसेप्ट है इसको यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि हमारा जो सॉर्ट बाय है वो अगर इक्वल होता है, किसके इक्वल आएगा, असेंडिंग के इक्वल आएगा। तो डेट मीन्स कि हमें यहाँ पे असेंडिंग रखना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ASC, और अगर वो असेंडिंग के इक्वल नहीं है डेट मीन्स कि वो डिसेंडिंग सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सो क्वेश्चन मार्क, तो असेंडिंग नहीं हुआ तो कॉलन के साथ जो आप डिसेंडिंग डालोगे। तो ये हमारा इफ एल्स का जो एक शॉर्टर वर्जन है जो कि हम यूज करते हैं इन ES6 कंसेप्ट। सो डिसेंडिंग जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया होगा कि अगर सॉर्ट बाय अगर हमें असेंडिंग आया तो जो हमारा ये ऑर्डर है ऑर्डर बाय वो हमारा एंड डेट पे क्या हो जाएगा, असेंडिंग अप्लाई हो जाएगा, और अदरवाइज जो वो डिसेंडिंग अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टर्म्स जो समझ में आया होगा। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे फिल्टरेशन था वो अप्लाई हो चुका है। नाउ सेकेंड फिल्टरेशन के हम बारे में बात करते हैं विच इज अ कैटेगरी आईडी। नाउ कैटेगरी आईडी के लिए जो अगर आप इस डेटा को देखोगे, ऑक्शन टेबल को देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कैटेगरी आईडी है।
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो ऐड कर सकते हो कि कैटेगरी आईडी जो हमारा क्या हो। सो कैटेगरी आईडी इस तरीके से जो आपका यहाँ पे फील्ड का नाम आएगा वेयर क्लॉज के अंदर, और देन जो ये कैटेगरी आईडी जो इक्वल होगा। बट एक चीज इंश्योर करना है कि अगर यूजर कैटेगरी आईडी नहीं दे रहा है तो हम कैटेगरी आईडी का जो वेयर क्लॉज के अंदर ऐड नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर मिनिमम प्राइस नहीं आया तो मिन प्राइस को भी ऐड नहीं करेंगे, मैक्स प्राइस अगर नहीं आया तो इनको भी जो हम ऐड नहीं करेंगे, और कैटेगरी आईडी अगर हमें नहीं मिला तो उनको भी जो हम वेयर क्लॉज के अंदर जो ऐड नहीं करेंगे। सो इन चीज़ें के लिए जो मतलब इन पॉइंट के व्यू से जो हमें क्या करना होगा, इस वेयर क्लॉज को जो डायनेमिक बनाना होगा। डायनेमिक इन द सेंस कि अगर मिनिमम प्राइस आया तो मिनिमम प्राइस का जो वेयर क्लॉज के अंदर जो ऐड हो जाना चाहिए, कि मैक्स प्राइस आया तो वेयर क्लॉज के अंदर जो वो ऐड हो जाएगा। सेम फॉर जो कैटेगरी अगर हमें मिला देन ही हम ऐड करेंगे। अगर कैटेगरी नहीं आया, यूजर अगर फिल्टर नहीं करना चाह रहा है अपने डेटा को, तो वो जो ऐड नहीं करेगा। लाइक वो हमारा वेयर क्लॉज के अंदर जो ऐड नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, इस वेयर क्लॉज को जो हम एक डायनेमिक वेयर क्लॉज के अंदर जो कन्वर्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं बिल्ड करूँगा अपने डायनेमिक वेयर क्लॉज को। यहाँ पे मैं कॉमेंट भी डाल देता हूँ, बिल्ड डायनेमिक फिल्टर ऑप्शन। सो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आई एज्यूम की समझ में आया होगा। जो फील्ड मुझे मिलेगा क्लाइंट साइड से सिर्फ और सिर्फ उसी को जो हम वेयर क्लॉज के अंदर डालेंगे। और फिल्टर के लिए जो हम यहाँ पे मिन प्राइस, मैक्स प्राइस और जो हमारा कैटेगरी आईडी, ये सारा जो हमारा इसी वेयर क्लॉज के अंदर आने वाला है। लाइक जिस तरीके से हमने इन डेट के लिए जो एक ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन, सेम हम मिन प्राइस के लिए जो यूज कर सकते हैं। जो हमारा मिनिमम प्राइस है वो कौन से कॉलम से आएगा, विच इज अ बेस प्राइस। तो इस कॉलम को जो हम पिक करेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर हम यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे करेंट डेटा का जगह जो है हमारा मिन प्राइस हो जाएगा। सेम फॉर मैक्स प्राइस। और कैटेगरी आईडी के लिए हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज के अंदर जो यहाँ पे कैटेगरी आईडी का एक फील्ड होगा विच इज दिस वन कॉलम, और ये जो है कैटेगरी आईडी के इक्वल हो जाएगा। तो वो डायनेमिक जो हम यहाँ पे बनाएंगे। सो जो फील्ड हमारे पास आएगा उसी फील्ड को जो हम अपने इसके अंदर जो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखूंगा वेयर क्लॉज। यहाँ पे हम उसी फील्ड को जो ऐड करेंगे जिसका हमें रिक्वायर्ड है। नाउ इस वेयर क्लॉज के अंदर जो डिफॉल्ट जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होगा, ये दो जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो कि मैंने इससे पहले भी ऐड किया। लाइक हम डेटा को सर्च कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो एक्टिव होना चाहिए स्टेटस, और इन डेट जो है करंट डेट से जो है ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो है हमारा वो डिफॉल्ट होगा वेयर क्लॉज के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे रखूंगा। तो ये हमारा हो गया डिफॉल्ट वेयर क्लॉज। नाउ इस वेयर क्लॉज के अंदर जो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मिन प्राइस मिला तो उसको ऐड करूंगा, मैक्स प्राइस मिला तो उसको ऐड करूंगा, और कैटेगरी आईडी मिला तो उसको जो है यहाँ पे ऐड करता चलूंगा। तो यहाँ पे वन बाय वन जो है मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। नाउ ये चीज़ें करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इफ का कंडीशन। इफ जो हमें इंश्योर कराएगा जो भी यहाँ पे टर्म्स डालोगे। लाइक मैं यहाँ पे मिन प्राइस सबसे पहले पिक कर रहा हूँ। तो अगर हमारा मिन प्राइस आया तो क्या करेंगे हम कि वेयर क्लॉज के अंदर जो इस मिन प्राइस को जो ऐड कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो जो हमारा वेयर क्लॉज है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया की आपको ऐड करना है। लाइक जिस तरीके से स्टेटस है, यहीं पे हमें जो है क्या करना होगा, मिन प्राइस का जो की ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वेयर क्लास डॉट और अपने की का नाम। नाउ की जो हमारा क्या होगा, जो आपका कॉलम का नाम है, कौन से कॉलम पे जो आप फिल्टरेशन अप्लाई करना चाहते हो। तो हम बेस प्राइस पे जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेस प्राइस पे ही मैं क्या चाहूंगा कि मिनिमम और मिनिमम जो हमारा बेस प्राइस जो यूजर पास करेगा उससे ग्रेटर होना चाहिए। सो मिन प्राइस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, सो मान के चलो अगर यूजर हमें मिन प्राइस जो 100 डाल रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस पूरे रिकॉर्ड से जो बेस प्राइस जिसका भी 100 से एबव होगा वो सारे रिकॉर्ड जो हमें रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ग्रेटर देन। तो बेस प्राइस जो है मैं यूज करूंगा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हम पिक करेंगे। लाइक इन डेट पे जो आपने किस तरीके से देखो सिक्वलाइज का ऑपरेटर यूज करके जो है अपने डेटा को जो फिल्टर किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और वेयर क्लॉज के अंदर हम एक नया की ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करेंगे, और देन जो है हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सिक्वलाइज का ऑपरेटर है, ऑपरेटर डॉट ग्रेटर देन, इसी को यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से जो आप इसको यूज कर सकते हो, ओपी डॉट जीटी, जीटी मतलब कि ग्रेटर देन, और ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो जो हमारा मेन प्राइस है। और मेन प्राइस को जो अगर आप फ्लोट के अंदर ऐड करना चाहते हो, लाइक 2.2 आ रहा है, 2.2222 ऐसा समथिंग आ रहा है, तो उसको 2.2 ऐसा मैं बना दूंगा। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पे पार्स फ्लोट यूज कर सकता हूँ, और मिनिमम प्राइस जो हमारे पास ये रहेगा। तो इस मेन प्राइस को जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो ये चीज़ जो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है कि अगर मुझे मिन प्राइस मिला तो मैं वेयर क्लॉज के अंदर जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फील्ड ऐड कर रहा हूँ। वेयर क्लॉज के अंदर एक यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से बेस प्राइस, जो कि हमारे कॉलम का नाम है बेस प्राइस, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से
और ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। ये ऐड क्या करेगा, ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, तो मिनिमम प्राइस। तो हमारा बेस प्राइस जो है मिनिमम प्राइस से जो ग्रेटर होना चाहिए, तो ये फील्ड जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये चीज़ें जो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से आपने मिन के लिए काम किया है, सेम फॉर जो आप मैक्स के लिए चेक लगाओगे कि अगर मैक्स प्राइस आपको आ रहा है तो यहाँ पे चेक होगा हमारा मैक्स प्राइस का। अगेन जो हमारा फील्ड होगा विच इज अ बेस प्राइस, और इस समय जो हमारा ऑपरेटर होगा विच इज अ नॉट अ ग्रेटर देन, इस समय जो है हम लेस देन और इक्वल टू। अगर मैंने मैक्स प्राइस जो मान के चलो 400 डाला है तो हम क्या करेंगे, 400 के इक्वल या उससे कम का जो है हमें डेटा दिखाना होगा। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑपरेटर मिलता है LTE, मतलब कि लेस देन, LT मतलब लेस देन और E मतलब इक्वल। तो 400 अगर आप मैक्स प्राइस डाल रहे हो तो 400 से जो लेस देन होगा और 400 के इक्वल भी होगा। और यहाँ पे अगेन पार्स प्लॉट जो आप कर सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा विच इज अ मैक्स प्राइस। तो ये सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा वेयर क्लॉज के अंदर और इसको जो ऐड करेगा अगर मैक्स प्राइस हमारे पास आता है। तो ये हमारा मैक्स प्राइस का हो गया। सेम फॉर जो अब यहाँ पे ऐड करोगे फॉर द कैटेगरी। सो यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे इफ कैटेगरी आईडी अगर हमें मिल रहा है तो इस कैटेगरी को पीछे हम अपने वेयर क्लॉज के अंदर जो ऐड करेंगे ना। वो कैटेगरी को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो वेयर क्लॉज डॉट कैटेगरी आईडी जो हमारे पास कॉलम का नाम है, आई मीन फील्ड का नाम है, तो वो फील्ड का नाम जो देना होगा। और देन जो यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे अपना कैटेगरी आईडी जो पास करोगे तो उस कैटेगरी आईडी को जो वो ऐड कर देगा वेयर क्लॉज के अंदर, और वो वेयर क्लॉज जो हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये जो वे है समझ में आया होगा। मैंने एक डिफॉल्ट वेयर क्लॉज बनाया और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर मेन प्राइस आ रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे, मैक्स प्राइस आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे, कैटेगरी आईडी आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे। नाउ यहाँ पे एक टर्म्स है जिसको जो है मुझे डिस्कस करना है। लाइक अगर यूजर ने जो है मिन प्राइस नहीं डाला और मैक्स प्राइस डाला तो वो ये सही काम करेगा, लेकिन यूजर मिन प्राइस और मैक्स प्राइस दोनों पास करने वाला है। लाइक हम फ्रंट एंड पे जो क्या करेंगे, उसको एक रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे, तो वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्राइस आने वाला है। तो अगर यूजर मिन और मैक्सिमम दोनों दे रहा है तो क्या होगा, देखो मिनिमम में जो ये ऐड करेगा और मैक्सिमम में जो हमारा ये ऐड करेगा, दो चीजें जो ये ऐड कर रहा है और दोनों जो हमारा एक ही कॉलम पे है। तो आप एक कॉलम पे अगर ये दो चीजें अगर अप्लाई करने जाओगे तो आपको जो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ES6 के सिंटेक्स को जो हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेयर क्लॉज डॉट बेस प्राइस जो हमने की बनाया है या जो कि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा, अगर मिन प्राइस आया तो ये वेयर क्लॉज के अंदर जो हमारा बेस प्राइस है वो पहले से प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो इसको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से जो डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो लाइक हम ट्रिपल डॉट के साथ जो इस तरीके से वेयर क्लॉज जो हमारा होगा इसके अंदर जो बेस प्राइस करके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहा, बेस प्राइस करके कोई भी ऑब्जेक्ट रहा तो उसको जो डी स्ट्रक्चर करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाल देगा। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मिन प्राइस आ रहा है, जो कि आएगा मेरे केस में, तो मिन प्राइस का जो एक यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इससे पहले मैक्स प्राइस के लिए सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बना रहा था, तो वो चीजें जो नहीं करेंगे। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हम बना सकते, लेकिन दो सेम ऑब्जेक्ट सेम नाम का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही रहेगा बेस प्राइस, जस्ट क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा प्रीवियस वैल्यू होगा बेस प्राइस के अंदर उसको एट इज यहाँ पे स्टोर कराएंगे, विच इज दिस वन। ये यहाँ पे ऐसा समझो, कमेंट में डाल दे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और देन जो हमारा ये ऑपरेटर जो अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों ऑपरेटर जो एक साथ जो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं हम अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर से भी जो है हमें मिन मैक्स देन जो है सॉर्ट बाय और कैटेगरी आईडी ये चीजें जो है हमें भेजना पड़ेगा इस फंक्शन को एज अ फिल्टर। सो हमारा ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे आऊंगा मैं और ऑप्शन के अंदर आके index.js पे आके और यहाँ पे हमारा कौन सा कंट्रोलर है विच इज अ गेट एक्टिव ऑक्शन। तो यहाँ से जो हम डिटेल जो भेजने वाले। नाउ जो भी हमने थिंग्स लिया है लाइक पेज नंबर और लिमिट, ये हमने कहाँ से लिया है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैरामीटर से जो हम ये चीजें ले रहे हैं। तो सेम चीजें जो हम जो भी अभी आगे हम यूज कर रहे हैं एज अ फिल्टर, वो सारा कुछ जो हम क्वेरी पैरामीटर से लेने वाले हैं। तो वो सारा जो हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेरी पैरामीटर। तो यहाँ से मैं क्या क्या फाइंड करूंगा, तो एक तो हमें मिन प्राइस मिलेगा, देन जो हम मैक्स प्राइस जो फाइंड करेंगे क्वेरी पैरामीटर से, देन जो सॉर्ट बाय यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा, और देन जो है कैटेगरी आईडी जो है यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ। और ये जो है एज अ ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ इस वाले मेथड को। तो यहाँ पे इस तरीके से एज अ ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट और जस्ट यहाँ पे आपको ये नए की को जो ऐड करना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें जो है मेरा हो जाएगा।
जो भी फील्ड मैं लूँगा लाइक मीन प्राइस, पेज लिमिट, मैक्स प्राइस, सॉर्ट बाय कैटेगरी आईडी, ये हर एक चीज़ जो हमें कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी पैरामीटर से जो हमें ये चीज़ें मिलेगा। नाउ से इस एपीआई को जो हम टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो सर्वर को स्टार्ट करेंगे यूजिंग npm रन स्टार्ट डेव। तो सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पे आएंगे, हमारा ये वो एपीआई है। नाउ अगर अभी आप पेज और लिमिट भेज रहे हो तो अब आप अपना नया की जो ऐड कर सकते हो। लाइक सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं मिन प्राइस डालूंगा। तो देखो जो नाम आपने यहाँ पे यूज किया है वो नाम जो आपको यूज करना पड़ेगा एज ए की, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आई मीन वहाँ पे डी स्ट्रक्चर नहीं करेगा। तो मिन प्राइस जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसका जो वैल्यू होगा, लेट्स से जो मैं मेरे पास तो मिन प्राइस का ऐसा कुछ है नहीं, लाइक हमारे पास 150 का ही हर एक रिकॉर्ड है। तो इसमें से आप कोई रिकॉर्ड को अगर चेंज करना चाहोगे तो वो कर सकते हो। तो लाइक हम एज ऑफ नाउ 150 डालते हैं और इसको टिक आउट करोगे तो ये ऊपर एज अ पैरामीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा मिनिमम प्राइस का जो यहाँ पे की ऐड हो गया। नाउ इसको सेंड करोगे तो देखो यहाँ पे वही रिकॉर्ड आएगा। खैर तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है विच इज 150, तो वही रिकॉर्ड आएगा। नाउ यहाँ पे एक रिकॉर्ड को जो मैं चेंज करता हूँ, लेट्स जो 200 जो हम यहाँ पे करके देखते हैं और यहाँ से जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने बेस प्राइस को जो अपडेट करता हूँ और यहाँ से जो इसको मैं सेंड करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना, इस सारे रिकॉर्ड को जो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 150 वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है, 200 वाला जो रिकॉर्ड है वो नहीं आ रहा है। और 200 का जो हमारा रिकॉर्ड है इसका एक्सपायरी टाइम भी जो है हमें चेंज करना पड़ेगा ये वेरीफाई करने के लिए। तो इसका जो एक्सपायरी टाइम है वो मैं 2025 डाल देता हूँ। तो अगेन हिट करते हैं, तो अगर वो होगा तो हमें जो है मिल जाना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अगर आप मैक्स प्राइस यहाँ पे डालोगे, लाइक मिनिमम प्राइस जो हमारा 150 का होना चाहिए और मैक्स प्राइस जो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि मैक्सिमम प्राइस जो हमारा 250 का होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, 250 से लेस और 150 से जो ग्रेटर जो होना चाहिए, आई मीन 150 से ग्रेटर और 250 से लेस या इक्वल जो लॉजिक हमारा अप्लाई होगा। नाउ यहाँ पे चेक करोगे तो इस समय जो आपको 200 का जो बेस प्राइस है वो आपको इस रिजल्ट सेट के अंदर जो दिख जाएगा। तो ये हमारा जो मैक्स और मिन का हो गया। देन आप किसके बेसिस पे और फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, सॉर्ट बाय जो हमारा या तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग हो सकता है। अगर असेंडिंग अप्लाई करोगे तो असेंडिंग का जो वे है जो कि हमने बाय डिफॉल्ट रखा है वो आएगा, और डिसेंडिंग अगर करोगे तो हमारा जो डिसेंडिंग है उस वे में जो यहाँ पे आएगा। और देन जो है कैटेगरी आईडी, तो मैं कैटेगरी आईडी जो है यहाँ से ऐड करूँगा तो ये कैटेगरी आईडी हो जाएगा। और कैटेगरी आईडी जो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। फॉर नाउ आपको चेक करना पड़ेगा, लेट्स से जो हमारे पास जो 2 का एक कैटेगरी आईडी और 1 का बहुत सारा है। तो मैं एज ऑफ नाउ 2 के रिकॉर्ड को जो ऐड देखना चाह रहा हूँ, तो 2 जो है यहाँ से पास करूँगा। तो यहाँ पे चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 का ही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। लाइक देखो इसका जो कैटेगरी आईडी है वो 2 और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड था इस कैटेगरी आईडी के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई जो हमें ये एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 कैटेगरी आईडी डालोगे तो 1 वाला जो कैटेगरी आईडी होगा उनका सारा रिकॉर्ड जो आपको दिख जाएगा। तो हमारा जो फिल्टर है बेसिकली वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम ये सारे फिल्टर जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो फील्ड यहाँ पे पास करोगे सिर्फ उसी फील्ड पे जो है हमारा वो फिल्टर अप्लाई होगा, जो नहीं पास करोगे इस पे जो है फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। सो हमारा जो थर्ड एपीआई था इन ऑक्शन टेबल वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट टारगेट हमें क्या करना है, तो ऑक्शन का जो है मैं आईडी लूंगा और आईडी के थ्रू जो मैं ऑक्शन के डिटेल को जो रिटर्न करूंगा। सो इसके लिए जो हमारा कंट्रोलर और जो सर्विस और जो हमारा एपीआई बनने वाला है, एपीआई एंड पॉइंट, वो जो आप खुद से एक बार प्रिपेयर करके रखना। और इवन अगर आप चाहो तो पूरा एपीआई भी जो खुद से ट्राई कर सकते हो। चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता है कि हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आप एक बार खुद से ट्राई करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेस कोड सेटअप के साथ जो आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ फॉर दिस एपीआई। और देन जो हमारा सबसे लास्ट में रह जाएगा फॉर दिस वन कि माई ऑक्शन का जो मेरा जो ऑक्शन है उनके डिटेल को मुझे चाहिए, तो उसके लिए भी जो हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।